तो हेलो यूट्यूब फैमिली। अब बहुत दिनों बाद वैसे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इस महीने में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो होना नहीं चाहिए था मेरे साथ या किसी और के साथ भी नहीं होना चाहिए लाइफ में कभी। बहुत बुरा हुआ, बहुत ज़्यादा कि बता नहीं सकता मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी हुआ सब कुछ और समझ में नहीं आया ऐसे कैसे हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। और ये चीज़ बहुत बुरी हुई है, मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ भी हो। भगवान से दुआ करता हूँ किसी के साथ, चाहे दुश्मन है उसके साथ भी ऐसा ना हो। क्योंकि मंथ के स्टार्टिंग में जैसे कि हम वृंदावन गए थे, उसके बाद जब हम आए फिर जाके ये चीज़ हुई है। फिर मैं अभी उड़ीसा से वापस आया, 3-4 दिन हुए हैं, क्योंकि एक्चुअली मेरे पापा की डेथ हो गई। उनको पहले से शुगर वगैरह था, तो हम जब वृंदावन गए थे तो उनको थोड़ा बहुत बुखार वगैरह था। उसके बाद हम जब आ गए तभी तो वो ठीक थे, थोड़े से मतलब बुखार वगैरह था, दवाई वगैरह थोड़ी बहुत ले ली थी। तो फिर 2 दिन गुजर गए, इनकी हालत थोड़ी ख़राब हो गई, और तो चेकअप वगैरह कराने के मैं लेके गया सुबह। जिस दिन मेरा डिस्ट्रिक्ट का कंपटीशन था किक बॉक्सिंग का, उस दिन लेके गया मैं सुबह। फिर ब्लड टेस्ट करवाया, 2 घंटे बाद रिपोर्ट आनी थी, तो मैं अपना खेलने चला गया। फिर रिपोर्ट में आया कि उनके ब्लड सेल थोड़े कम हो गए हैं, करीबन 93,000 थे। तो फिर दवाई वगैरह लेने गए मम्मा और करीबन 3-4 बजे। वो दवाई वगैरह लेके आए दिखा के, वो उसने डॉक्टर ने जो भी था वहाँ पे दवाई वगैरह दी। दवाई लेने के बाद रात को फिर दवाई वगैरह खाने के बाद फिर भी इनकी हालत सुधरी नहीं थी इतनी कि हम मुझे मुझे क्या सबको ये लग रहा था कि सुधर जाएगी, जो ब्लड सेल कम है खा पी के हो जाएगी। लेकिन फिर क्या हुआ, करीबन 3 या 4 तारीख की बात है, फिर रात में पापा सो नहीं पाए, खांसी आ रही थी पर उल्टी ऐसी हो रही थी कि खाया पिया कुछ था नहीं, तो उल्टी वगैरह हो नहीं रही थी। फिर सुबह हुई, सुबह जो मेरे मामा है, अनी मामा थे, वो घर पे आए। फिर उन्होंने पापा को ऐसे देखा, पापा बहुत चिड़चिड़े से हो रहे थे। मेरे को पता नहीं था, क्योंकि मेरे को इतना नहीं पता था कि शुगर करके पापा ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं। फिर मामा ने बोला कि ये चिड़चिड़े तेरे को दिख नहीं रहा, चिड़चिड़े हो रहे हैं। मेरे को पता नहीं था। फिर ऑटो करवाया, पापा जा नहीं रहे थे, फिर ऑटो में लेके गए, फिर चेकअप कराया एक जगह, फिर खून निकाल के चेकअप किया। फिर उधर उधर आधा 1 घंटा लगा, वहाँ पे बोले बीपी बहुत लो हो रहा है। वहाँ पानी वगैरह चढ़े पापा की, ग्लूकोज वगैरह, थोड़ा बीपी नॉर्मल। फिर बोलते इनको सांस वगैरह की दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन लेवल बहुत लो है, दूसरे हॉस्पिटल लेके जाओ, प्रेफर करते जहाँ पे। फिर वहाँ लेके गए हम। फिर वहाँ वहाँ पे बहुत टाइम लग गया। फिर शाम को बोलते वो और बड़े हॉस्पिटल लेके जाओ, हमारे पास वेंटिलेटर वगैरह नहीं है। फिर जब तक पापा मतलब एक तरह से पापा बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, पता नहीं एक मतलब पता ही नहीं चल रहा था क्या, कुछ भी बोल रहे थे। फिर ज़्यादातर काम की बातें बोल रहे, टेंशन होते कि काम शुरू करो, जल्दी आओ, ये करो वो करो। पापा को पता ही नहीं चल रहा था कब क्या बोल रहे पापा। फिर उन्होंने बोला कि बड़े हॉस्पिटल लेके जाओ, जहाँ पे चंडीगढ़ पीजीआई वगैरह है, वहाँ पे लेने के लिए बोला। तो वहाँ पे टाइम लग जाता बहुत ज़्यादा, 2-3 घंटे लग जाते जाते जाते। तो हमने फिर प्राइवेट में भर्ती कर दिया। फिर प्राइवेट वाले बोलते कि इनका शुगर भी वैसे चेकअप कराया 400 तक पहुँच गया था, 390 कुछ था। फिर उधर ब्लड टेस्ट वगैरह बहुत बार तो किया, फिर उधर भी किया। फिर उधर आईसीयू में ले गए थे बाद में। इसके बाद बोलते कि इनकी हालत वही इन्फेक्शन वगैरह हो रही छाती वगैरह में। लीवर पापा का पहले थोड़ा ख़राब था। फिर उधर वो करते हुए रात के 1 बजे बुलाते, बोलते कि इनको वेंटिलेटर में डालना पड़ेगा, कि उन्हें ऑक्सीजन वगैरह नहीं आ रहा। तब तक उनको पापा को बेहोश कर दिया, क्योंकि वो बार बार हिल ही जा रहे थे, बार बार सुन नहीं रहे थे, बोल रहे थे कि ठीक होगा होगा नहीं तो चले जाऊँगा, चलो फटाफट ये करो। मतलब बहुत कंफ्यूज थे, उनको पता नहीं चल रहा क्या बोल रहे क्या करना है। फिर हम वेंटिलेटर में उनको डाला, पूरे एक दिन 24 घंटे निकल गए। फिर बड़े पापा भी आ गए, सब आ गए थे, क्योंकि बहुत ख़राब हो रही थी पापा की हालत, बेहोश थे पापा। फिर उस दिन 5 तारीख को हम रुके, 6 तारीख हो गई थी, 6 तारीख को हम उस दिन पूरे दिन था। बड़े पापा आ गए थे, मामा के दोस्त और हर्ष के पापा, ध्रुव आ गए थे, सारे आ गए थे। फिर उसके बाद रात को फिर मम्मी और को घर पे भेज दिया था कि आराम करो, हम हैं यहाँ पे। हम फिर रुके रहे वहाँ पे कितनी देर तक, फिर उसके बाद मैं सो गया कि सुबह उठूँगा। फिर रात को करीबन बीच में उठा, जब मामा और मेरे जीजू और आ गए थे, दीदी और ही दिल्ली वाले। फिर वो बात कुछ कर रहे, उधर जाके इधर उधर हो रहे। मैं 3-4 बार उठा था। फिर रात के करीबन 3 बजे को उठाए, उठा के नीचे के लेके जाते, वो साइन वगैरह करवाते, बोलते सारा कुछ लिखने को मामा। क्या हुआ? बोलते नहीं, आगे प्रोसेस के लिए कि ऑपरेशन वगैरह होगा क्या होगा तब।
तो मैंने सारा कुछ लिखा, ये सारा कुछ किया। उस समय मेरे को कहीं न कहीं लग रहा था कुछ तो हुआ है, अच्छा नहीं लगा, समझ नहीं आ रहा था। लेकिन बस मैं यही दुआ करा पापा ठीक हो। फिर मैं सुबह जब उठा, चाय-पानी पीने के बाद फिर मामा मेरे को साइड में लेके गए, चाचा भी थे मेरे, तो वो बोलते कि अब पापा हैं नहीं इस दुनिया में। तो उस दिन 7 तारीख और 6 तारीख को रात को करीबन 11-12 बजे पापा चले बसे थे। तो इतनी जल्दी हुआ कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, ना मेरे को, ना घर वालों को, किसी को भी, क्योंकि इतनी जल्दी ख़राब हुई हालत, इतनी जल्दी पता ही नहीं चला कैसे क्या हुआ। तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पे सारा कुछ किया। इसके बाद फिर हम अगले दिन टिकट काट के उधर उड़ीसा चले गए, वहाँ पे सारा कुछ करने के लिए, भोग वगैरह करते हैं हमारे वहाँ पे। फिर वहाँ पे ख़त्म करके हम इधर आ गए। फिर जो पापा का जो काम वगैरह वो तो मैं ही संभालूँगा। तो अब वही चीज़ थी कि इतने करीबन महीना होने वाला है ये चीज़ हुए हुए। आज 29 या 30 तारीख है, याद नहीं मेरे को सही से। बस यही था कि इत, इतना बुरा किसी के साथ ना हो बस। और हाँ, एक और चीज़, अगर, क्योंकि इस समय डेंगू वगैरह, टाइफाइड वगैरह, ब्लड सेल बहुत कम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत कॉमन, जैसा लग रहा है कि फीवर जैसे होता है कॉमन, ये कोल्ड वगैरह वैसे बहुत हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पापा में भी ठीक हो सकते थे, ब्लड सेल अगर 15,000 ऐसे भी होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इतने में भी ठीक हुए। लेकिन मेन चीज़ थी पापा की शुगर, जो शुगर ख़राब थी। ऊपर से पापा पहले बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, जब मैं 1-2 साल का होऊँगा तो बहुत ज़्यादा करते थे ड्रिंक। उस समय उनका जो लीवर था वो सूज के नीचे आ गया, तो डॉक्टर ने सजेशन दी कि दारू पीना आप छोड़ दो, नहीं तो अब रहोगे नहीं। उस समय फिर मम्मा ने, बड़े पापा ने करवा के जिस तरह करके बंद करा दी थी, तब ठीक हो गया था सब कुछ। उस समय ठीक हो गया था। फिर पापा जब इधर दूसरा दो, पहले वहीं राजस्थान में देखते थे, फिर जब इधर आ गए, पता नहीं फिर से थोड़ा बहुत शुरू कर गए पापा। उस करके उनकी हेल्थ जो सुधरने, जो ठीक ठाक थी, वो थोड़ी और ख़राब हो गई, मतलब इतनी ख़राब नहीं है, बाहर से वो दिखा नहीं देते कि इतनी ख़राब है। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं अंदर पता था कि हाँ इतना टाइम नहीं है, ख़राब हो रही है तबीयत। जब हम वृंदावन गए तब भी वो पीते रहते थे, सुबह पहले काम के टेंशन में इतना टेंशन रहता था, तो ड्रिंक वगैरह थोड़ा बहुत करते, इस करके उनका लीवर वो जो पहले से ख़राब था वो और इफ़ेक्ट कर गया। कुत्ता किस तरह सांस ले, अब खराटे ले रहा है मेरा कुत्ता। तो फिर यही था कि अब गाँव गए थे, जब चाचा को भी डेंगू वगैरह हो गया था। और चाचा फिर भी चलो अब ठीक हो गए, डेंगू वगैरह हुआ था उनको दवाई पानी, क्योंकि नॉर्मली पर्सन ठीक हो सकता है। इधर बड़े पापा की साइड में जब हुआ था, जो हम पड़ोस में रहते हैं, वो भी ठीक हो गए थे फिर। लेकिन फिर पापा का हुआ नहीं ठीक, उनको बोल रहे थे डॉक्टर की इन्फेक्शन वगैरह फैल गई है दिमाग में, चेस्ट में, लीवर, किडनी सारा इन्फेक्टेड हो गया है। इस करके फिर वो रात को फिर बोलते कि बीच में बुलाया भी था कि कोई भरोसा नहीं है कैसा क्या होगा, हम तो पूरी ट्राई कर रहे हैं अपनी। अभी भी कई बार सोचता हूँ कि काश जिस दिन थोड़ा बहुत तबीयत खराब होती है उस दिन सीधा ही प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं। दिमाग में बहुत सी चीज़ें आ रही है कि अगर ऐसा करते आज पापा मेरे साथ होते। अब तो कुछ नहीं है, बस आगे करूँगा नहीं करूँगा ये चीज़ पता नहीं, लेकिन अब मैं अपने घर वालों को देखना पड़ेगा, मम्मी को, पापा को, मम्मी को, बहन को, सबको देखना पड़ेगा। जो होना था वो तो अब हो गया, उसको कोई बदल नहीं सकता। अब घर में मैं ही बड़ा हूँ तो मुझे देखना है सारा कुछ। और रही बात जो यूट्यूब कर रहा था, इतनी खुशी है, हँसी रोज़ हँस हँस के सारी चीज़ कर रहा था, करूँगा सारी चीज़। जो पापा के सपने थे सारे पूरे, जो मेरे सपने थे कि पापा का नाम रोशन करना है, कुछ बनना है जिससे लोग जाने। बहुत कुछ सोचा था पापा के साथ, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन क्या कर सकते, किसी को पता था ऐसा कुछ नहीं, कुछ पता नहीं होता लाइफ का। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अभी तो मैं कुछ कर नहीं रहा, अपनी फैमिली देख रहा हूँ, जब पापा का जो
काम करते कॉन्ट्रैक्टर, वही फ़िलहाल संभाल रहा हूँ। स्टेबल हो जाऊँ फिर देखूँगा कुछ क्या करना है अलग, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ सब कुछ अच्छा रहे। और ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं सिंपैथी पाने के लिए नहीं बता रहा, मैं जस्ट एक चीज़ की इतने दिन से ऐसे वीडियो बना रहा था मैं, तो अब ये भी चीज़ बता दूँ कि पता नहीं क्यों, लेकिन बस एक से मन हल्का हो कि मैंने किससे बात कर नहीं सकता खुल के मैं, मम्मी से, बहन से, क्योंकि वो खुद इतना वो बीच में हो रही थी जब हुआ सब कुछ। सडनली सारी चीज़ें चेंज हो गई लाइफ में। वैसे भी ये वीडियो बना के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी को, एक जना देखेगा, दो जना देखेगा बस, जितने देखेंगे 5, 6, 10, 15। ऐसे तो है नहीं कि मैं बहुत वायरल हूँ या बहुत फेमस हूँ तो बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई ठीक है कोई नहीं। बस यही बोलूँगा कि अपना ध्यान रखो अब, कि अपना भी थोड़ा बहुत अगर बीमार वगैरह कुछ जा रहे हो, किसी को शुगर वगैरह है आपके परिवार में, किसी को भी कुछ है, तो रेगुलर चेकअप कराते रहा करो। और जैसे पापा हो गए, मम्मी, जिसी को भी है, क्योंकि इस टाइम में बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना अपने परिवार का भी, और ट्राई करना कि रेगुलर चेकअप कराते रहो 2-3 महीने में। करीब मैंने सबका चेकअप कराया है, मम्मी का, चाचा का, बहन का, सबका। ठीक है, मम्मी को तो टाइफाइड हो रखा है, दवाई वगैरह लेके आए हैं। लेकिन बस यही दुआ करो कि सब घर पे अच्छे रहे और सब अच्छा रहे आपके घर पे भी। बाकी अब तो सारी ज़िम्मेदारी मेरे को उठानी है, जो करूँगा अच्छा करूँगा, लेकिन बहुत सपोर्ट मिला मेरे को यहाँ से भी, वहाँ से भी, हर जगह दोस्तों ने, इसके बाद चाचा और ये जितने भी, जैसे बहुत सपोर्ट किया, संभाला भी काम में, जो इधर बंदे कम हैं कि ये काम भी वैसा ही है, उधर भी बहुत सपोर्ट करे, चाचा हो गए, ये बड़े पापा बंदे लेके आ रहे हैं, मामा बहुत ज़्यादा। अगर ये सपोर्ट वगैरह नहीं करते तो तभी होती है अच्छी, जो अच्छे लोग होते हैं ना वो सपोर्ट करते हैं तभी तुम रह पाते हो, नहीं तो कुछ कुछ अपने बंदे होते हैं जो, भाई तुम्हें पता ही है कैसा चलता है, आज की दुनिया कैसी है, कलयुग है ये तो। अब बस जो होना तो हो गया, अब मैं भी थोड़ा बहुत स्टेबल आ रहा हूँ, लेकिन फिर वही है ना, पापा में थोड़े दोस्त के जैसे थे, अब थोड़ा हंसी मजाक रहना, लेकिन वो चले गए, अब क्या कर सकते हैं। तो बस ये था, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अपना ध्यान रखो, मैं अपना इधर देखता हूँ, अब आगे करनी होगी कंटिन्यू तो मैं कर लूँगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा, जैसे पापा को टाइम नहीं होता था वैसे मेरे को भी टाइम नहीं हो रहा, इधर भागना पड़ रहा है। कभी कल परसों मैं रात के 3 बजे आया हूँ काम देख के, फिर आज मैं गया था 3 बजे, 3 नहीं 4 बजे उठ के, तो क्योंकि बंदे का मेरे काम संभालना है, तो अब जो पापा करते हैं वो मेरे को करना पड़ेगा, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, फिर जिम भी करना है तो मैं घर पे कर लूँगा, या जिम में जो भी होगा टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। बस वही है, अब बस मेहनत ही मेहनत है और कुछ नहीं, जो मज़े की लाइफ थी जब तो पापा थे हो गई, अब रियल मैन की तरह अपनी फैमिली को देखना, सब चीज़ देखनी, करियर देखना, आगे कैसे बढ़ना है वो सारी चीज़ देखनी पड़ेगी। मेरे को नहीं पता था मैं 18 साल का हो जाऊँ तो ऐसी चीज़ मिलेगी मेरे को। चलो ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करता मैं, जो हुआ वो मैंने बता दी सारी चीज़ें मैंने आपको, ठीक है। अब मैं आपको आगे मिलूँगा नहीं मिलूँगा वो तो आगे पता चलेगा, ठीक है। ओके बाय, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, यही बोल रहा हूँ मैं, बस बाय।